तो समय और एनर्जी को ऐसी चीज़ है जो तब समझ आता है जब कोई सामने जिंदा आदमी मर जाता है, मतलब उसका टाइम और एनर्जी ख़त्म हो गया। और काम तो आप देखते ही हो। और कहा जाता है कि इस दुनिया में हर बार जन्म होगा, मरोगे जब तक मुक्त नहीं हो जाते। तो आप लोग टाइम एंड एनर्जी में घिरे ही रहोगे। अब आपको अपना पतवार जैसे यूज़ करना है कीजिए, हमारा काम तो बस बताना है। मेरा जीवन में क्योंकि महादेव बचपन में ही आ गए थे तो मैं समय उनके साथ बिताती थी और मेरा एनर्जी सही दिशा में लगाती थी। देखो, थोड़ा भोला बन के रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। जब कोई बोल रहा है ऐसा है तो मान लो ऐसा है, वो गलत भी होगा ना, फिर भी तुमने निष्ठा से माना है तो तुम्हारे लिए वो सच हो जाएगा। पर बात यहाँ ये है कि निष्ठा से मानना क्या होता है यही नहीं पता। अच्छा होना क्या है यही नहीं पता। भक्ति होना खुद में ये कैसे होता है ये नहीं पता। जब कुछ नहीं पता है तो कभी ट्राई क्यों नहीं किया पता करने का? कभी सोचा है कि जीवन में जो भी तुम जानते हो क्या वो सच में वैसा ही है कि किसी काल परिस्थिति में बदल जाएगा? क्योंकि जो कुछ भी है इस सृष्टि में और उसको तुम सच में जानते हो, वो चाहे गुस्सा क्या होता है, डर क्या होता है, छोड़ना क्या होता है, भूख क्या होता है, जो भी एक इमोशन है, अगर सच में पता है तो वो हर काल परिस्थिति में वही होगा। तो क्या पता है तुम्हें कुछ भी? खुद से तो झूठ मत बोलना। देखो कुछ पता भी है कि नहीं। अपना समय और अपना एनर्जी सच में अपना पतवार है जो तुम जहाँ चाहो ले जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आपका पतवार आपको सही दिशा में लेकर जाए। सच्ची चीज़ सीखने में इसका यूज़ कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ जो भी पात्र है वो हमेशा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव के साथ। ये जो मैं हूँ ये फिर ही होंगी, पर उस समय मैं नहीं कोई और इस पात्र में आएगा। क्योंकि ये पात्र हमेशा ही रहेगा, पर इसमें आने वाला जो आत्मा है वो अलग होगा। पर ये पात्र जैसा चलता है हमेशा वैसे ही रहेगा। तो वो आते ही इस माया को पार कर देंगे ऐसा ये पात्र नहीं है। ये हर बार सीख के ही सिखाता है। बस कोशिश कीजिए कि आप भी जिस पात्र में हैं उस पात्र को इसी बार तक के लिए प्ले करें। नहीं तो टाइम एंड एनर्जी के चक्कर में कब तक आप यहीं पे रहोगे क्या पता। और फिर मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से निकलो, ये दुखालय है। इससे भी अच्छी जगह है, उसमें रहो ना। बिल्कुल नहीं, वो सारी जगह है और सबकी अपनी पहचान है। पर ज़रूरी ये है कि आप जहाँ हो उस जगह को तो सही से पहचानो। यहाँ पर तुम सब बहुत आनंद के साथ जी सकते हो। जो भी कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उसी में रहते हुए बस इस संसार के रूल्स को फॉलो कीजिए। बिना गाइडलाइन फॉलो किए तो कुछ नहीं चलता सही से। टीवी का रिमोट का गाइडलाइन नहीं होगा तो आप टीवी भी नहीं चला पाओगे। फ़ोन यूज़ करना नहीं आएगा, फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। कोई भी चीज़ कुछ भी आप नहीं कर सकते अगर आपको नहीं पता है कि वो चलता किससे है। तो फिर जीवन को भी आप सही से चलाओ। जीवन कैसे जीते हैं बताया जा रहा है, तो आप अपना जीवन कैसे सही से चला सकते हो बिना गाइडलाइन के, बताओ। सोचिए, मैं बस बात मान ले
और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की, क्योंकि सुना था कि खुद को ठीक रखो सब ठीक होता है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ठीक हूँ फिर गलत क्यों। मुझे ये था कि वो लिमिट कितना है जहाँ पहुँच के सब ठीक होता है। मुझे हर चीज़ का लिमिट जानना था। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना था, बस इसीलिए कि मैं अगर माँ बनूँ तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊँगी इस दुनिया के बारे में कि जीते कैसे हैं। और अगर मैं बता नहीं पाई तो वो किसी दिन मुझे बोल देंगे कि मुझे इस दुनिया में लाए ही क्यों। और खुद के बारे में सोचना, मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा होगा कि नहीं, पर इतना है कि मैंने सबको ही अपना बच्चा मान लिया है और सबको ही खुशियाँ देनी है। और अगर मेरा भी बच्चा हुआ तो वो भी खुश होगा कि मैं अच्छी दुनिया में आया हूँ, कितना सुंदर है ये, और मुझे लाने के लिए शुक्रिया माँ। तो बस ये सुनना है मुझे अपने बच्चे से, और मुझे यकीन है आप सब भी अपने बच्चे से यही सुनना पसंद करो। तो लग जाइए सही काम पर, हम ही तो हैं जो युग परिवर्तन ला सकते हैं। मैं अपने बच्चों को लाऊं और उसको बस 5 साल में ऐसा बना दूं कि वो मुक्त हो जाए, ऐसा होगा। पर मुझे अपने सारे बच्चे एक समान है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो इस दुनिया में पहले से हैं वो खुद को खाली कर अच्छी चीज़ों से भरें और शुरू करें नए से जीवन को चलाना। सही से चलाएंगे तो खुश ही रहेंगे। ये धरती सच में बहुत सुंदर है, और हर एक किसी का जो भी जुड़ाव है वो सब भी सुंदर से इस काल में आया है। बस आप सब एक बार कोशिश तो कीजिए, बस कुछ महीने ही दे दीजिए, बाकी जैसा आप चाहो